तीनों सौतेली बहनें उसके कमरे में आई और उसके पति शेखर का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगी। जीजू चलो ना, हमारे कमरे में चलो, हमें आपसे ढेर सारी बातें करनी है। दीदी से तो रोज ही बातें करते हो आप। जाइए जाइए, मेरी तरफ क्या देख रहे हैं, आपकी सालियां हैं, इतना हक तो बनता ही है। तीनों बहनों ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। शेखर को कमरे में ले जाने के बाद निकिता डांस करने लगी, शालू गाना गाने लगी और कोयल रैंप वॉक करने लगी। तुम तीनों इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, ये तो मुझे आज पहली बार पता चला। ऐसे ही हर दिन किसी न किसी बहाने तीनों बहनें शेखर के सामने लटके झटके दिखाया करती थी। फिर एक रोज, तुम तीनों ने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं कर सकते। ये लो जड़ी बूटी, कल इसे दूध में मिलाकर शेखर को पिला देना, फिर वो तुम तीनों के वश में हो जाएगा। तीनों ने ऐसा ही किया और 2 दिन के अंदर शेखर उन तीनों के प्यार में पागल हो गया। उस रात शेखर बिना बुलाए उन तीनों के कमरे में आ गया। तुम तीनों ने तो मुझे अपना दीवाना बना दिया है। मैं तुम तीनों के बिना नहीं रह सकता। हम कल सुबह ही शादी कर लेंगे मंदिर में चलकर। लेकिन राधिका का क्या होगा? अरे उसे किस बात की कमी है इस घर में? अब तो वो सिर्फ नाम के लिए मेरी बीवी रहेगी। असल में तुम तीनों ही मेरी बीवियां बनकर रहोगी इस घर में। अगले ही दिन शेखर ने उन तीनों से शादी कर ली। राधिका की सौतेली माँ ने जैसे ही चुपके से ये देखा, अब हंगामा होने वाला है, निकल लेती हूँ यहाँ से, वरना ये तीनों मुझे ही फंसा देंगी। वो अपने घर लौट गई। बेटा ये क्या किया तूने? तूने इन तीनों से शादी कर ली? शेखर जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप तो बहुत पतिव्रता पति थे। अरे मैं अभी भी पतिव्रता पति ही हूँ। मैं तुम चारों की उतनी ही इज्जत करूंगा जितनी एक बीवी की जाती है। पहले के जमाना में तो राजा महाराजाओं के पास बहुत सारी रानियां होती थी,